स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। चर्चा करते हैं आज के करंट अफेयर्स में। इस वाले वीडियो में आपके 20 तारीख का और 21 तारीख का दोनों दिनों का करंट अफेयर है। किसी कारणवश 20 तारीख को करंट अफेयर नहीं आ पाया था, तो इसी वीडियो मैंने कवर कर दिया है। इसमें हम लोग देखेंगे WHA की एक रेजोल्यूशन आया हुआ है, साथ में नेशनल टेस्ट क्या है, चरण पादुका पहल क्या है, साथ में और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनको हम इसमें कवर करेंगे। उससे पहले जो पिछले करंट अफेयर के वीडियो से प्रश्न थे वो यहाँ पे आप देख लीजिए। इधर आपके आंसर लिखे हुए हैं और इधर आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को रोक करके यहाँ से देख सकते हो। सबसे पहला आता है आपका रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या है ये, इसके बारे में समझते हैं। कहीं ना कहीं ये संबंधित है आपका कोरोना वायरस से, जैसे कि इसमें नाम लिखा हुआ है। WHO की बैठक के दौरान इस दस्तावेज को पारित किया गया। अब इस दस्तावेज का मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो WHA यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसके बारे में बात करें अगर, इसकी 2 दिन बैठक हुई 18-19 मई को, और इसी बैठक के दौरान भारत को अगले 1 साल के लिए, यानी कि भारत के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह, ठीक है, हर्षवर्धन, उनको 1 साल के लिए इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यानी कि अगले 1 साल तक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो अध्यक्षता है वो भारत करेगा। ठीक है, अब बात देखते हैं इसके रेजोल्यूशन के बारे में। ये रेजोल्यूशन जो है वो ये जांच करेगा कि कोरोना वायरस आखिरकार निकला कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से है। जैसा मैंने पहले कुछ दिन पहले बताया था कि 5I के बारे में। 5I ये 5 देशों का समूह है जो पूरे विश्व भर एक खुफिया नज़र रखते हैं। तो उन्हीं लोगों ने पहल की थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की बात करें या अमेरिका की बात करें तो ये इसमें सदस्य हैं। तो इन्होंने कहा था कि भाई हम चीन के वुहान जो लैब है वायरोलॉजी के लिए, वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कोरोना वायरस क्या वहीं से तो नहीं निकला है। तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो वेट मार्केट है वहाँ से तो संबंध नहीं रखता है। तो इसी के लिए क्या किया गया, इसमें वोटिंग की गई और WHA में 116 देशों ने इसके पक्ष में वोट डाला। उन्होंने कहा कि भाई हाँ, निष्पक्ष रूप से इसकी जाँच होनी चाहिए कि आखिरकार ये कोरोना वायरस आया कहाँ से। तो ये आपका जो रेजोल्यूशन है इसी से संबंधित है। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय दोषारोपण को समाप्त करना। जैसा आप देख रहे हो वर्तमान में हर कोई देश ये कह रहा है कि भाई जो ये कोरोना वायरस है वो चीन से निकला हुआ है। अब कहीं ना कहीं भारत भी इसके पक्ष में बोल रहा है कि भाई इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। किसी ने हाल ही में 2 दिन पहले जो भारत का स्टेटमेंट ऑफिशियल आया था कि भाई हम भी इसके पक्ष में हैं कि मुख्य रूप से इस वुहान लैब का परीक्षण होना चाहिए और देखना चाहिए कि यह गलती कहाँ पे हुई है, लैब से ये वायरस बाहर कैसे आया। नेक्स्ट देखते हैं आपका नेपाल का जो नया मानचित्र आया है उसमें क्या दिक्कत है और ये हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये जो है ये ऑफिशियल मैप है नेपाल का, जो अभी हाल ही में 19 मई को जारी किया गया है। ठीक है, इसमें जो एक बात करें काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुला, 3 ऐसे स्थल हैं जिसने नेपाल ने इनको शामिल कर लिया अपने मानचित्र में। कौन कौन से? काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुला। इन तीनों नामों को याद रखना है आपका। यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, क्योंकि इसमें पूछ सकता है आपसे कि हाल ही में नेपाल द्वारा जारी किए गए मानचित्र में निम्न में से कौन सा स्थल आता है या कौन सा स्थल नहीं आता है, ये पूछेगा। अब देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो तीनों स्थल हैं, चाहे हम काला पानी की बात करें, चाहे हम लिपू लेक की बात करें या फिर हम लिम्पियाधुला की बात करें, इन तीनों स्थलों पर भारत अपना दावा करता है। आपको पता है जब अक्टूबर 2019 में नया मैप जारी किया गया था, जब जम्मू कश्मीर को विभाजित किया गया था, तब इन तीनों स्थान को भारत ने अपने मैप में दिखाया था। और ये जो आप एरिया देख पा रहे हो जो अलग से छोटा सा है, ये पूंछ टाइप सा, इसी पे पूरा विवाद है। ये अलग से यहाँ पे दिखाया गया है। ये तीनों पार्ट जो हैं इसी में आते हैं। नेपाल कहता है कि भाई ये हमारा हिस्सा है और भारत कहता है ये हमारा हिस्सा है, तो इसीलिए चर्चा में है ये। अगला आपका आता है, तथा हम नेपाल के बारे में देखते हैं। ये देखिए, ये विश्व में ये नेपाल की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। इसकी राजधानी काठमांडू है, इसकी जो मुद्रा है नेपाली रुपया है, और सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पे हिंदू की है 81.3%, और उसके बाद बौद्ध लोग आते हैं और बौद्ध की जो संख्या है वो आपकी लगभग 9% है। ठीक है, 9% है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल टेस्ट अभ्यास। ये कोई मैच वैच नहीं है, देखते हैं भाई क्या है ये। एक प्रकार का ये ऐप है, एप्लीकेशन है। किसने लॉन्च किया है इसको? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसको बनाया किसने है?
विकास, इसका जो विकास है वो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा किया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो है इसका विकास किया गया। और ये काम क्या करेगा भाई, इसका जो मुख्य काम है वो कुछ परीक्षाओं को, यानी कुछ परीक्षाएं जो होने वाली हैं भविष्य में जून जुलाई अगस्त में, उनका मॉक टेस्ट जो है उपलब्ध कराएगा, जिनमें से JEE NET UGC नेट इस तरीके से जो टेक्निकल परीक्षाएं हैं वहीं पे यहाँ पे उनके जो मॉडल पेपर हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। और जो इसके अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, वो घर बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका भारत का पहला 1200 हॉर्स पावर का HP मतलब हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक रेल इंजन का जो परिचालन हाल ही में किया है। अब देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। ये आपका जो NTPC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, जहाँ तक उम्मीद है 90% तो आएगा ही क्वेश्चन ये। अब देखते हैं क्या है भाई। 19 मई को इसका परीक्षण किया गया, ठीक है। भारत का यह पहला ऐसा इंजन है जो 1200 HP इलेक्ट्रिक, इतनी पावर का है ये, यानी कि इससे पावर का अभी तक भारत में कोई भी इंजन नहीं था। इसका निर्माण मेक इन इंडिया इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पहला ऐसा इंजन होगा शायद इलेक्ट्रिक इंजन जो मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। किस कंपनी ने बनाया? फ्रांसीसी कंपनी एल्स्ट्रॉम, ठीक है। ये कंपनी का नाम भी आपको याद रखना है, नाम क्या है? एल्स्ट्रॉम द्वारा बनाया गया। और इसको तैयार किया गया वो बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में तैयार किया गया, यानी कि जो भी ये FDI के रूप में आया, ये फ्रांसीसी साइंटिस्ट आए होंगे यहाँ पे, पूरा असेंबल कर दिया मेक इन इंडिया के दौरान। और इसमें जो है 74 और 26 का रेशियो है, यानी कि 74% भारत का हिस्सा है, यानी कि भारत का पैसा लगा, और 26% जो है वो कहाँ का पैसा लगा है, वो फ्रांस का पैसा लगा, ठीक है। आगे क्या है, इसकी जो अधिकतम चाल है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा और साथ में 6000 टन का भार ले जाने में सक्षम है, तो इसको भी आप याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है चरण पादुका पहल। चरण पादुका पहल भी आपका जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है, नाम से ही लग रहा हो चरण पादुका, यानी कहीं ना कहीं पैरों से संबंधित है। ये क्या है? मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा इसको शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों को जूते चप्पल वितरित कराए जाएंगे। अब मैप में देख सकते हो जो मध्य प्रदेश की लोकेशन आपकी कहाँ पे है, ठीक है, इसको देख सकते हो। आगे इसके आसपास के राज्य कौन से हैं, सीमाएं कौन सी बनाती हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी सीमा राज्य के साथ में है, वो सभी देख सकते हो। अब कई सारे आपने वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे या किसी सोशल साइट पे भी देखे होंगे कि जो लोग जा रहे हैं पुलिस वाले वो जूते चप्पल बांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने इसी के वीडियो देखे होंगे, MP के होंगे, या इसको देख करके कई सारे राज्यों की पुलिसें हैं, जो पुलिस विभाग है वो ऐसे काम कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनको जूते चप्पल वितरित कराए जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। गठन इसका हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 52 जिले हैं, राजधानी भोपाल है। गवर्नर कौन है वर्तमान में? लालजी टंडन। और मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज चौहान जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बुंडेस लीग। बुंडेस लीग ये क्यों महत्वपूर्ण है? आपने शायद नाम पहले सुना हो, इसका पहली बार सुना हो। क्या ये जर्मनी का एक लोकप्रिय फुटबॉल लीग है, यानी कि फुटबॉल का मैच है, ये सीरीज मान सकते हो। जैसे अपने यहाँ पे IPL सबसे पॉपुलर है, वैसे ही जर्मनी में ये बुंडेस लीग बहुत ही पॉपुलर है। ये क्यों चर्चा में? क्योंकि कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की, यानी कि विश्व की पहला ऐसा खेल आयोजन है, यानी कि जब कोरोना के बाद में कोई भी खेल होगा तो पहले कौन सा होगा? बुंडेस लीग होगा। यानी कि अभी तक इसका टाइम टेबल तो आ गया, लेकिन अन्य खेलों का, चाहे वो हम मैच की बात करें या हम जो ओलंपिक्स अंडर 17 फुटबॉल लीग होने वाला, फीफा होने वाला था, कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है ये कि जो बुंडेस लीग है, कोरोना के बाद में दुनिया का पहला प्रमुख खेल जो होगा वो बुंडेस लीग होगा, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 1963 में और इसमें 18 टीमें भाग लेती हैं, ये आपको याद रखना है। देखो नाम याद रखना है कि बुंडेस लीग क्या है, ये फुटबॉल खेल है। कितनी टीमें हिस्सा लेती हैं? 18 टीमें हिस्सा लेती हैं, बस इतना याद रखना है, आपके लिए काफ़ी है ये। आज के प्रश्नों के बारे में देखते हैं यहाँ पे। आज के जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न आता है मध्य प्रदेश से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं। सेकंड आता है जर्मनी की राजधानी क्या है, क्योंकि देखो दोनों, मध्य प्रदेश भी आपका चर्चा में आया अभी देखा आपने, और जर्मनी भी चर्चा में आया, ठीक है। थर्ड है आपका अनीसुज्जमान किस क्षेत्र से संबंधित हैं, इसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। नेक्स्ट आता है भारत की पहली स्वचालित कोविड-19 परीक्षण मशीन का नाम क्या है। नेक्स्ट है ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल क्या है। इन सभी के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में कहीं ना कहीं चर्चा कर चुके हैं, तो उम्मीद है आपको पता होगा और आंसर आपके सही दे पाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।